In this video, we are going to obtain the frequency response of a bipolar junction transistor. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को सिमुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सर्किट बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लेते हैं, तो F2 प्रेस करना होगा उसके लिए, और इस पर हमें टाइप करना होगा NPN। तो NPN टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आ जाएगा, ओके क्लिक करना है और इसे यहाँ पे हमें प्लेस कर देना है। इसके बाद अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पर अगर हम पिक न्यू ट्रांजिस्टर करेंगे और यहाँ पे हमें 2N और 2222 ये वाला चूज़ करने, ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको ऐसा सर्किट बना देना है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं अभी आपको बता दूँगा। अब आप स्क्रीन पॉज करके जो सारी वैल्यूज़ डाल रखी हैं मैंने वो डाल सकते हो। और हाँ, ये जो टाइप ऑफ स्वीप है इसे हमें डिकेड पे सेट करना है। अब अगर सिमुलेट करेंगे और वी आउटपुट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देख सकते हो गेन मिल रहा है। पहले तो गेन 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है 1 हर्ट्ज़ पे, जो कि धीमे धीमे बढ़ता है। लगभग 100 हर्ट्ज़ तक ये कांस्टेंट जाता है, 100 से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे वापस कम हो जाता है। तो अगर हमें इसकी वैल्यूज़ मेज़र करनी है तो इस पर इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें देखना होगा 3 dB का फॉल कहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे जो dB की वैल्यू है, मतलब गेन की वैल्यू है, वो है 44 dB। अगर हम इसको 1 से ले जाएंगे, 44 से मतलब 41 आना चाहिए, तो 41 तक लेके जाएंगे। ओके, तो 41.3 तक ले आए हैं, तो यहाँ पे आ रही है 60 हर्ट्ज़। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 60 हर्ट्ज़। अब हमें दूसरी निकालनी होगी, तो फिर से इस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और दूसरा कर्सर आ जाएगा। इस पे हमें फिर से 3 dB का फॉल लेके आना है, तो अभी 44.3 है, तो 41.3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो आ गई 3.88 मेगाहर्ट्ज़। तो इस तरह हमने यहाँ पे दोनों फ्रिक्वेंसी निकालनी है, हायर और लोअर। और इसके अलावा अगर हमें गेन देखना होगा तो वो यहाँ पे आ रही है, गेन इस वाली एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। अगर मान लो हमें फॉर्मूला या थ्योरेटिकल गेन निकालना है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और जो मैंने वैल्यूज़ लिए हैं उनके अकॉर्डिंग निकाल के एक बार प्रूव कर देता हूँ कि 45 लगभग ये आएगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो याद करने के लिए है आर पाई की वैल्यू। आर पाई क्या होता है, पाई मॉडल होता है बीजेटी का, उसमें आर पाई का मान होता है बीटा नॉट अपॉन जी एम। बीटा नॉट तो होता है हमारा कॉमन एमिटर करंट गेन, एंड जी एम होता है ट्रांस कंडक्टेंस। जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी अपॉन वी टी। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आर पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी टी अपॉन आई बी। वी टी क्या है यहाँ पे, ये होता है थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, जो होता है 25 मिली वोल्ट। एंड आई बी क्या है, बेस करंट जो कि बहुत कम होता है, कुछ माइक्रो एम्पियर्स में होता है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला साइड में लिख लिया है आरपीआई का। अब हमें देखना है गेन का फॉर्मूला। गेन क्या होता है, ए वी, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम के वी एल और के सी एल लगाएंगे तो अल्टीमेटली जो इसका गेन का फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस बीटा आर
सी अपॉन आर पाई। ये कैपिटल और स्मॉल सेम ही आर पाई है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को निकाल के दिखाऊँ, सबसे पहले आई बी की वैल्यू चाहिए हमें। आई बी की वैल्यू कहाँ आएगी? आई बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी बेस में, मतलब ये बेस होता है तो यहाँ पे आई बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो सारी की सारी जो भी आई सी, आई बी, आई ई, इन सब की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमुलेट पे एडिट सिमुलेशन कमांड में जाके डी सी ऑपरेशन पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्या बताता है हमें, क्यू पॉइंट पे सारी वैल्यूज़ बताता है करंट की या वोल्टेज की। तो हमें ओके क्लिक करके रन करना है। रन करेंगे तो हमारे पास ये एक चार्ट आ जाएगा जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी। जैसे वी की 0 है, मतलब अलग अलग नोट्स पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे VN001 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है VCC की वैल्यू। अगर हम इनको ठीक से नाम देंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अब हमें देखना है IC कलेक्टर करंट। IC कलेक्टर करंट है 0.449 मिली एम्प। IB जो हमें चाहिए वो है 2.11 इंटू 10⁻⁻6। तो ये मैं लिख लेता हूँ। IB की वैल्यू क्या है, 2.11 माइक्रो एम्पियर्स। बाकी वैल्यूज़ भी आप देख सकते हो। अभी तो हमें केवल आई बी की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने लिख ली है। तो अब अगर हम आर पाई का वैल्यू निकालें तो वो आता है 25 मिली वोल्ट। अभी मैंने बताया ये थर्मल वोल्टेज होता है और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। और हम जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं, इसलिए हमने 25 मिली वोल्ट ले लिया। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 11.84 किलो ओम्स। तो आर पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11.84 किलो ओम। आई बी का भी पता है हमें और इसका भी पता है। इसे भी मैं लिख लूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 11.84 किलो ओम। अब मान लो हमें ए वी का वैल्यू निकालना है। ए वी के लिए क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले बीटा चाहिए होगा ए वी के लिए, क्योंकि आर सी तो हमें पता है। आर सी कितना है यहाँ पे, आर सी है 10 किलो ओम्स। तो यहाँ पे ये कितना है, 10 किलो ओम्स। तो ए वी निकालने के लिए बीटा चाहिए। अब तो बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, उसी चार्ट से आएगी। आई सी की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻³ या फिर 0.449 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 0.449 मिली एम्प्स और आई बी कितना आया था, 2.11 माइक्रो एम्प्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बीटा आता है 208। तो बीटा की वैल्यू भी आ गई 208। इसे भी हम लिख लेते हैं। बीटा की वैल्यू है 208। तो अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस इसे हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो ए वी की वैल्यू आ जाएगी 175 अगर सारी वैल्यूज आप ठीक से पुट करके कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 175.675। तो आ गई ए वी की वैल्यू। अगर अब इसे डी बी में निकालना है, डी बी क्या यूनिट होती है ए बी की, डी बी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मतलब गेन इन डी बी 20 लॉग ए वी। ये फॉर्मूला होता है इसका डी बी में गेन निकालने का। तो इससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आ जाएगी 45 अप्रॉक्स, है ना। गेन की वैल्यू क्या आ गई 45। ये वैसे यहाँ से अगर फॉर्मूला से देखोगे तो माइनस में आएगा ना गेन, लेकिन हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे क्योंकि लॉग में माइनस की वैल्यू अगर डालोगे कैलकुलेट करोगे तो वो सिंटेक्स से एरर हो जाता है। इसलिए लॉग में हम सीधे इसका मॉड्यूलस वैल्यू डाल देते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं तो 45 आता है गेन। अब अगर हम यहाँ पे देखें
कि गेन कितना आ रहा था। अगेन एसी एनालिसिस पे जाके ओके करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम गेन देखिए 44.389। तो कितना अप्रोक्स है, अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो ये भी अप्रोक्स 44.89 आता है। तो आपने देख लिया मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं गेन की वैल्यू, और यहाँ पे सिमुलेशन में भी देख लिया कि यही वैल्यू आती है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।